Good morning everyone. My name is Neena Yadav and I am from Bharati College of Engineering and Technology. So today's your lecture is irrigation, that is a part of B7 SEM as well as Diploma FEB SEM. ओके, तो आज हम देखेंगे कि कितने टाइप्स के मेथड होते हैं इरिगेशन के. ओके, क्योंकि हम क्या हुआ था लास्ट लेक्चर पे क्या क्या कवर किए थे, जितना भी न्यूमेरिकल पोर्शन है, ठीक है, ड्यूटी और डेल्टा के बेस पे एज वेल एज डिफरेंट क्रॉप्स के बेस पे वो सारा चीज़ कवर कर चुके हैं. ठीक है, अब आप देखते हैं कि डिफरेंट मेथड ऑफ इरिगेशन. ओके, तो कौन कौन से मेथड है इरिगेशन के वो देखते हैं. मेथड ऑफ इरिगेशन. ओके, तो सबसे पहला जो है मेथड है वो है फ्री फ्लडिंग. ओके, फ्री फ्लडिंग. फ्री फ्लडिंग. देन आपका जो सेकंड मेथड है वो है चेक फ्लडिंग. चेक फ्लडिंग. थर्ड मेथड है आपका बॉर्डर फ्लडिंग. बॉर्डर फ्लडिंग. फोर्थ मेथड है आपका बेसिन इरिगेशन. फिफ्थ है आपका फैरो इरिगेशन. फैरो इरिगेशन. देन सिक्स है आपका स्प्रिंकलर. स्प्रिंकलर इरिगेशन. देन लास्ट है आपका ड्रिप इरिगेशन. ड्रिप इरिगेशन. ओके, तो ये आपका 7 मेथड होता है जिस पे क्या करते हैं हम किसी भी लैंड एरिया को इरिगेशन करते हैं. ओके, लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि इरिगेशन क्या होता है. तो लास्ट लेक्चर में मैं आपको डिफ़ाइन कर चुकी हूँ कि इरिगेशन होता क्या है. इसमें हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली हम क्या करते हैं, किसी भी लैंड को वाटर सप्लाई करते हैं अगर उस पर्टिकुलर लैंड पे वाटर की नीड होती है. ठीक है, किसी किसी क्रॉप को रेन वाटर से क्या होता है कि वो अपना फूड जनरेट नहीं कर पाते. ठीक है, वो उतना रेन वाटर उसके लिए सफिशिएंट नहीं होता है, उसको एक्स्ट्रा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है. ठीक, तो हम क्या करते हैं आर्टिफिशियली क्या करते हैं वाटर जो है उस लैंड में सप्लाई करते हैं, और सप्लाई करने के बाद क्या उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी, उसकी यील्ड इंक्रीज़ होगी. ठीक है, तो जस्ट बिकॉज ऑफ इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी हम क्या करते हैं आर्टिफिशियली हम क्या करते हैं इरिगेशन करते हैं थ्रू द कैनाल, रिजर्वायर, पाइप्स, पम्प्स, इसके थ्रू. ओके, तो ये रहा आपका इरिगेशन. अब आप देखोगे कि कौन कौन से डिफरेंट मेथड हैं. ये आपको याद रखना है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि कितने मेथड हैं इरिगेशन के, एज वेल एज अगर आपका मेन सब्जेक्ट है आपका इरिगेशन पे तो आपको इसको इंटरव्यू में भी सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले पार्ट्स हैं. ठीक है, सबसे पहला है कौन सा आपका फ्री फ्लडिंग. सेकेंड है आपका चेक फ्लडिंग, बॉर्डर फ्लडिंग, बेसिन इरिगेशन, फैरो इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन एंड ड्रिप इरिगेशन. ओके, तो ये आपके 7 टाइप्स हैं इरिगेशन के. वन बाय वन हम इसको स्टडी करते हैं डीपली कि ये एक्चुअल में होता क्या है और किस टाइप से हम इस इरिगेशन को करते हैं. ठीक है, तो सबसे पहला हेडिंग है आपका फ्री इरिगेशन. फ्री फ्लडिंग. ओके, आपको फ्री फ्लडिंग में समझ आ रहा है जो वाटर का जो फ्लो है. ओके, जो वाटर का आपका जो फ्लो है इसमें क्या होगा, ये सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे फ्लो होगा थ्रू द ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, ये क्या होगा आपका ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू वाटर जो है फ्लो होगा. ओके, सिर्फ और सिर्फ किसमें होगा, ये सरफेस पे. सरफेस पे ये फ्लो होगा. बेसिक टर्म्स आपको याद रखने हैं. इसमें कौन सा फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स पे लगेगा और ये सरफेस पे होगा फ्री फ्लडिंग. ठीक है, अब इसमें वाटर जो है फ्री है. ठीक है, मतलब इसमें कोई भी कंट्रोल नहीं है, मतलब वाटर जो है किसी भी डायरेक्शन पे इसमें फ्लो हो सकता है.
ओके। तो इसको हम क्या बोलेंगे, फ्री फ्लडिंग। ओके, जिसमें वाटर जो है अनकंट्रोल्ड फ्लो होगा, अनकंट्रोल्ड फ्लो ऑफ वाटर। ओके, फ्लो ऑफ वाटर अंडर दिस इरिगेशन। ओके, अब इसमें क्या है, वाटर जो है अनकंट्रोल्ड फ्लो हो रहा है। ठीक है, अनकंट्रोल्ड फ्लो हो रहा है तो इसकी जो एफिशिएंसी है वो ऑब्वियसली क्या होगी, लो होगी। ठीक है, तो अनकंट्रोल्ड फ्लो होने की वजह से जो वाटर की जो एफिशिएंसी है फ्लो होने की वो क्या होगी, लो होगी। लो एफिशिएंसी ऑफ वाटर फ्लो। ठीक है, अब एफिशिएंसी भी लो है। ठीक है, एज वेल एज क्या होगा, ये अनकंट्रोल्ड फ्लो हो रहा है। ठीक, तो इसमें क्या होंगे, लॉसेस ज़्यादा होंगे, वाटर लॉसेस होने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा होंगे। ठीक है, तो लॉसेस ऑफ वाटर इज़ रियली हाई। ओके, तो थर्ड पॉइंट पे आप लिखोगे लॉसेस ऑफ वाटर इज़ रियली हाई। ओके, तो ये है आपका बेसिक टर्म्स। इसके अलावा आप इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो कि फ्री फ्लडिंग को हम क्या क्या और बोल सकते हैं। इसको हम बोलते हैं वाइड फ्लडिंग। देन हम इसको बोल सकते हैं ऑर्डिनरी फ्लडिंग। ओके, तो ये आपका फर्स्ट टर्म है जिसमें हम क्या है, फ्री फ्लडिंग को हम डिफाइन किए हैं। इसमें वाटर जो है अनकंट्रोल्ड फ्लो होगा। ठीक है, और फ्लो का जो एफिशिएंसी है वो लो होगा, प्लस वाटर की लॉसेस के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, और फोर्सेस कौन से लगेंगे, ग्रेविटेशनल फ्लो होगा। ठीक है, सिर्फ इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि ये अनकंट्रोल्ड है, मतलब वाटर जब फ्लो होगा तो वो अनकंट्रोल होगा, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ओके, इसके अलावा फ्री फ्लडिंग को हम बोलते हैं वाइल्ड फ्लडिंग, ऑर्डिनरी फ्लडिंग। ओके, तो ये है आपका फर्स्ट पॉइंट, मतलब फर्स्ट टाइप का इरिगेशन, इसको हम बोलेंगे फ्री फ्लडिंग। ओके, देन सेकेंड पे आप देखोगे बॉर्डर फ्लडिंग। ओके, बॉर्डर फ्लडिंग। देन सेकंड है आपका बॉर्डर फ्लडिंग। ओके, सेकंड टाइप का आपका इरिगेशन का टाइप है वो है आपका बॉर्डर फ्लडिंग। ओके, इसमें क्या होता है, हम इरिगेशन तो करते हैं किसी भी लैंड को। ओके, लेकिन इसमें हम क्या कर रहे हैं, लैंड को हम नंबर ऑफ बॉर्डर्स पे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, बॉर्डर फ्लडिंग। ओके, तो जैसे कि ये आपका मेन पाइप है, ये आपका मेन पाइप सोर्स है। ठीक, उसमें हम क्या करते हैं, इसको नंबर ऑफ बॉर्डर्स में डिवाइड कर देते हैं। ओके, इस टाइप से वाटर तो आपका मेन पाइप से सप्लाई होगा। ठीक, और जैसे ही मेन पाइप से सप्लाई होगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा क्या कर देते हैं, बॉर्डर बना देते हैं। ठीक, और यहाँ पे हम इनलेट प्रोवाइड कर देते हैं, ये वाले सेक्शन पे इनलेट। ओके, और ये वाला सेक्शन कवर कर देते हैं, और ये वाला यहाँ से आप क्या करेंगे, इनलेट प्रोवाइड करेंगे। तो ये देखो आपका लैंड जो है नंबर ऑफ बॉर्डर्स पे डिवाइड हो गए हैं। ठीक है, तो जस्ट बिकॉज यहाँ पे हम क्या करते हैं, बॉर्डर के थ्रू इरिगेशन करते हैं किसी भी लैंड को। ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बॉर्डर फ्लडिंग बोलते हैं। ओके, और जो ये वाला आपका ये लाइन जो दिखाई दे रही है, ठीक है, इस बॉर्डर पे जो साइड पे जो लाइन दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं हम लिवाइस। ओके, लिवाइस बोलते हैं इसको हम। ठीक है, अब आपको ये स्टैंडर्ड वैल्यूज़ को याद रखना है कि इस लाइन को क्या बोलेंगे, लिवाइस बोलेंगे, और ये है मेन पाइप सोर्स से कनेक्टेड होगा, और प्लस पर्टिकुलर एक लैंड को हम क्या करते हैं, इनलेट के थ्रू कनेक्ट करते हैं। ओके, और इसमें जो विड्थ होती है किसी भी लैंड की विड्थ बॉर्डर फ्लडिंग में, ओके, 10 से 20 मीटर इसकी क्या होगी, विड्थ होती है। ओके, बॉर्डर फ्लडिंग में, और इसका जो लेंथ है वो 100 से 400 मीटर पे इसका लेंथ होता है। ओके, 100 से 400 मीटर पे इसका लेंथ होगा। तो ये है आपका बॉर्डर फ्लडिंग, जिस पे हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ बॉर्डर्स पे लैंड को डिवाइड करते हैं। ओके, एंड देन आपका नेक्स्ट है वो है आपका चेक फ्लडिंग। देन आपका जो थर्ड जो टाइप है वो इरिगेशन का, वो है आपका चेक फ्लडिंग। ओके, चेक फ्लडिंग आपका सेम एज इट इज़ होता है आपका फ्री फ्लडिंग के जैसे। ओके, फ्री फ्लडिंग के जैसे सेम एज इट इज़ आपका फ्री फ्लडिंग के जैसे होता है। ठीक है, आपका चेक फ्लडिंग, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि वाटर को फ्री फ्लडिंग में क्या होता था, वाटर अनकंट्रोल्ड फ्लो होता था। ठीक है,
अनकंट्रोल्ड क्या होता था, वाटर फ्लो होता था। जबकि आपकी चेक फ्लडिंग में हम क्या करते हैं, वाटर की फ्लो की क्वांटिटी हमको पता होती है, हम कितने परसेंटेज में वाटर फ्लो कराते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होगी, कंट्रोल्ड होता है, कंट्रोल्ड फ्लो। ओके, डिफरेंस ये है, ठीक। सिर्फ दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है कि चेक फ्लडिंग में है वाटर जो है कंट्रोल्ड क्वालिटी में हम फ्लो कराते हैं। सपोज आप देखो, ये आपका मेन पाइप सोर्स है, ठीक है। ये मेन आपका पाइप सोर्स है जिसमें आपका वाटर फ्लो होगा, ठीक है, चेक फ्लडिंग में। और इसको हम इस टाइप से कंटूर लाइन पे इसको डिवाइड कर देते हैं, ओके, इरिगेशन करने के लिए। ओके, तो इस टाइप से आपका चेक फ्लडिंग होता है जिसमें हम वाटर जो है फ्लो कराते हैं। और आपको ध्यान रखना है कि ये जो कंटूर लाइन है सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होगी, ओके, ओनली वन डायरेक्शन। ओके, तो इस टाइप के फ्लो को हम क्या बोलेंगे, कंट्रोल फ्लो, सॉरी चेक फ्लडिंग, जिसमें वाटर जो है कंट्रोली फ्लो होता है, ठीक। क्योंकि आपको यहाँ से पता है कि कितने कैपेसिटी में वाटर जो है इस क्या है इसमें कंट्रोल लाइन से फ्लो होगी, इसलिए हमको ये पता होता है, तो इसको बोलते हैं हम चेक फ्लडिंग। देन आपका 4th नंबर पे आता है बेसिन फ्लडिंग। ओके, बेसिन फ्लडिंग। आपको नाम से ही ये समझ जाना चाहिए कि बेसिन फ्लडिंग में क्या होगा, हम नंबर ऑफ बेसिन बना के वाटर जो है फ्लो कराते हैं, ठीक है। और इसमें वाटर जो है सेपरेटली फ्लो होगा। सपोज ये रहा आपका मेन सोर्सेस, ठीक, ये आपका मेन सोर्स। देन इसको हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ सोर्सेस पे डिवाइड कर देते हैं बेसिन फ्लडिंग में। चेक फ्लडिंग में क्या था, वाटर फ्लो का डायरेक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन पे था, ओके। लेकिन हम क्या करते हैं, बेसिन फ्लडिंग पे नंबर ऑफ बेसिन बना देते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ बेसिन्स यहाँ पे हम बना देते हैं और इस बेसिन्स के थ्रू हम वाटर जो है फ्लो कराते हैं। ये आपका मेन सोर्स है वाटर फ्लो होने का, ठीक। अब ये तो आपका मेन पाइप से फ्लो हो गई, देन यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनलेट बना देते हैं, जिससे कि इस बेसिन पे हम क्या करते हैं, इरिगेशन कर सकते हैं आर्टिफिशियली। तो ये स्ट्रक्चर से ही आपको समझ आना चाहिए कि बेसिन फ्लडिंग का मेन प्रोसेस क्या है और ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो ये रहा आपका बेसिन फ्लडिंग, जिसमें वाटर हम सेपरेटली क्या करते हैं, 1 बाय 1 सारे बेसिन पे वाटर जो है फ्लो कराते हैं, ठीक। तो चेक फ्लडिंग और बेसिन में फ्लडिंग में क्या है, वाटर इसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगी, लेकिन बोथ डायरेक्शन में ओके हम क्या करते हैं, वाटर फ्लो करा सकते हैं इसमें बेसिन फ्लडिंग में, ओके। देन आपका 5th नंबर का है फैरो इरिगेशन, ओके, फैरो इरिगेशन। ओके, फैरो इरिगेशन पे क्या होता है, आपका जो लैंड है, ठीक है, वो कुछ इस जैसा, जैसे माउंटेनियस एरिया पे हम क्या करते हैं, फैरो इरिगेशन करते हैं। और जनरली पोटैटो का कल्टीवेशन अगर हमको करना है तो क्या करते हैं, फैरो इरिगेशन हम एडॉप्ट करते हैं, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है, जो आपका डाउनवर्ड वाला जो सेक्शन है, इस पर क्या होता है, वाटर स्टोर रहता है, ठीक है। ये वाला सेक्शन पे आपका वाटर स्टोर रहेगा। लेकिन जो टॉप हिल पे जो है वहाँ पे हम कल्टीवेशन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम क्रॉप्स लगाते हैं, ओके। ये आपका क्रॉप हो गया, इस टाइप से क्रॉप्स हम यहाँ लगाते हैं। और जो डाउनवर्ड वाला सेक्शन है उस पर हम क्या करते हैं, पाइप्स के थ्रू फैरो इरिगेशन में वाटर जो है प्रोवाइड कराते हैं, ओके। फैरो इरिगेशन जनरली हाई एफिशिएंट होता है, क्योंकि हमको इसमें पता होता है हमको कितनी क्वांटिटी में वाटर फ्लो कराना है और कितने अमाउंट पे वाटर जो है इस डीपर सेक्शन पे स्टोरेज होगी, क्योंकि हम इसका डेप्थ भी फाइंड आउट कर चुके रहते हैं पहले से ही, ओके। देन इस डेप्थ का वाटर जो है सॉइल के थ्रू क्या करता है, प्लांट जो है अब्जॉर्ब करता है, ओके। जो सबसे हाईली एफिशिएंट है आपका फैरो इरिगेशन, ओके, हाईली एफिशिएंसी है, सबसे ज़्यादा फैरो इरिगेशन की एफिशिएंसी, ठीक है। देन आपका जो 6 नंबर का है वो है आपका स्प्रिंकलर इरिगेशन, ठीक, स्प्रिंकलर इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, ठीक है। स्प्रिंकलर इरिगेशन को हम क्या बोलते हैं, इस जैसे कि आप सपोज गार्डन वाले सेक्शन पे देख गए होंगे, ठीक है, शावर के थ्रू हम क्या कराते हैं, इरिगेशन करते हैं, ठीक है। नंबर्स ऑफ पाइप लगी होती है अंडरग्राउंड पे और हम यहाँ पे क्या करते हैं, शावर लगा देते हैं, ठीक। तो ये वाटर जो है इस प्रोसीजर में फ्लो करती है।
और कभी कभी ये शावर का जो मेन कनेक्टेड पाइप रहता है वो क्या करता है, राउंड होता है, ठीक है। राउंड होने की वजह से वाटर जो है पर्टिकुलर लैंड में एग्जैक्ट एरिया पे पहुंच जाती है, ठीक है। तो अगर स्प्रे के थ्रू हो रहा है, ठीक है, शावर के थ्रू हो रहा है जिस टाइप का इरिगेशन, उसको बोलते हैं हम स्प्रिंकलर इरिगेशन। देन लास्ट में है आपका ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। तो ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, ये आपका ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ग्राउंड लेवल है। इस पे हम क्या करते हैं, अंडरग्राउंड पाइप प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये आपका मेन पाइप है और सपोज यहाँ पे प्लांट्स लगे हुए हैं आपके, ठीक है, चने की जो खेती होती है उससे मोस्टली ये वाला अडॉप्ट करते हैं। इस पर क्या करते हैं, हम अंडरग्राउंड पाइप लगाते हैं और सिर्फ ड्रिप इरिगेशन के थ्रू हम उसके रूट पे ही वाटर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, सिर्फ रूट पे वाटर प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि यहाँ पे इसका रूट है तो ये पाइप सिर्फ इसके रूट तक ही कनेक्ट रहेगी और यहाँ पे वाटर प्रोवाइड कराएगी। तो डायरेक्टली उसके रूट में प्रोवाइड करने के लिए ड्रिप इरिगेशन अडॉप्ट करते हैं किसी भी प्लांट के, ठीक है। और सबसे एफिशिएंट आपका ड्रिप इरिगेशन है एज कम्पेयर टू फैरो इरिगेशन, ठीक है। इन जैसे कि फ्री फ्लडिंग, बॉर्डर चेक, बेसिन, फैरो, स्प्रिंकलर या ड्रिप इरिगेशन आपको दिया जाए तो हाईली एफिशिएंट आपका ड्रिप इरिगेशन है, ओके। तो ये रहा आपका टाइप्स ऑफ इरिगेशन, यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक यू।